स्टडी हैंड के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हमने मैकेनिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से हाजिर हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज भी हम कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का जो भी क्वेश्चन होगा वह इसी लूसेंट बुक से लिया गया है और आप सभी को मालूम है मार्केट में इससे बेहतर जनरल अवेयरनेस का कोई दूसरा बुक मौजूद नहीं है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। आज हम क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से करेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो रैपिड रिवीजन के लिए दिए गए हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मिलान करने का। कौन किससे संबंधित है? उच्च वेग मैक नंबर से संबंधित है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब पास्कल। ऊर्जा जूल। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक राशियाँ और इकाइयाँ। भौतिक राशि और इकाई को मिलान करना है। कौन किसकी इकाई है? दूरी, दूरी का इकाई है इसमें कौन सा है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश की मात्रा मोल। विद्युत आवेश कूलाम। ऊर्जा वाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 6, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। कृत्यकार वर्क डन जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी से। क्वेश्चन नंबर 8, पार्सेक की इकाई है। पार्सेक की इकाई है दूरी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता में मापी जाती है, सही है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर पावर का यूनिट है। समुद्री मील नॉटिकल माइल ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस, सेल्सियस तापमान का होता है, ऐसा ही मात्रक, उष्मा का नहीं होता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई इनमें से कौन सा है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर? सही जवाब हो जाएगा लक्स। लक्स ज्योति का इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है, प्रेशर। कैंडेला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल, न्यूटन, हर्ज या पास्कल? जूल। चुंबकीय क्षेत्र माप की इकाई क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो हो जाएगा सही जवाब टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ज, हर्ज किसका यूनिट है? हर्ज का यूनिट है तरंगों की आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। विद्युत मात्रा किसकी इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति एसआई पत्ती में डायोप्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट, विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्याशा गुना का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट कौन सा है? तापमान का एसआई यूनिट रिमर स्केल नहीं, केल्विन, हाँ केल्विन हो जाएगा। एम्पियर नहीं होगा, कैंडेला नहीं होगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की इस इकाई में व्यक्त की जा सकती है, यानी प्रतिरोधकता का इकाई। प्रतिरोध का इकाई होता है ओम और प्रतिरोधकता का इकाई हो जाएगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर।
संवेग का ऐसा यूनिट, संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। संवेग ये तो सदिश है, वेग ये भी सदिश है, कोणीय वेग ये भी सदिश है, द्रव्यमान सही जवाब हो जाएगा क्योंकि एक अदिश राशि है। इनमें से अदिश राशि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में अदिश राशि कौन सा है, तो ऊर्जा अदिश राशि है, बल लघुन सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग दाब ऊर्जा कार्य, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सही जवाब हो जाएगा संवेग, संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, विस्थापन, वेग, बल, आयतन, सही जवाब हो जाएगा आयतन। निम्नलिखित में सदिश राशि है, यानी इनमें से कौन सी राशि सदिश है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, वेग हो जाएगा सही जवाब, वेग सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी फंडामेंटल है, यानी मूलभूत है, तो इनमें से मूलभूत इकाई कौन सा है, ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल, सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। त्वरण का फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ से, त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। प्लांक्स के अचर में किसका आयाम होता है, सही जवाब हो ऑप्शन है ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल, सही जवाब हो जाएगा कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। टी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, तो लड़की के खड़े होने से उसका आवर्तकाल घट जाएगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा, कम हो जाएगा। घूर्णन गति करते एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, सही जवाब हो जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान या भार में अंतर होता है, क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है, तो क्या क्यों अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय है और जबकि भार स्थिर है, गलत है। द्रव्यमान स्थिर है जबकि भार परिवर्तनीय है, हाँ यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनीय होता है, भार हर जगह अलग अलग होता है, बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, किस नियम के अनुसार ये कथन है, किस नियम का यह कथन है, यह पूछ रहा है, तो यह कथन है न्यूटन के पहले गति नियम का, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न, ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है, सही जवाब हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध, यानी न्यूटन के तीसरे गति नियम को पूछ रहा है, हमें यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए,
भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए? नहीं, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, यानी ये कंफर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, यही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 42। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका था? तो यह कथन न्यूटन का था। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले गति नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा है, सीधा सीधा ये जड़त्व का परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 46। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ जाता है? सही जवाब ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाया और पृथ्वी उस पर जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण घोड़ा आगे बढ़ जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं या झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन के पहले गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है या जड़त्व के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा वहीं विश्राम जड़त्व, विश्राम जड़त्व इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। सही जवाब हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो ये थे मैकेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में इसी टॉपिक पे या डिफरेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।